नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव, डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में आंधी बारिश के साथ ही गरज चमक की चेतावनी जारी की है। आज से 21 अप्रैल तक 24 जिलों में मौसम बारिश का रहेगा। जिलेवार मौसम की बात अंत में करेंगे। सबसे पहले पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बड़वानी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र तालुन में दर्ज किया गया 43.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में दर्ज किया गया 18.4 डिग्री सेल्सियस। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें 19 अप्रैल 2024 की सुबह तक वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती घेरे के रूप में पूर्वी ईरान और उससे लगे हुए अफगानिस्तान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर और 9.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभाग के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अगले 2 दिनों के बाद मौसम चेंज होगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं आज के ताजा मंडी भाव की। राजगढ़ जिले की खुन्नेर मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 18 अप्रैल को रहा 2335 रुपये, सोयाबीन का अधिकतम भाव 4600, मसूर का 5760, राइडे का 4825 और चने का अधिकतम भाव रहा 5795 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं औसत भाव की बात करें 18 अप्रैल को कृषि उपज मंडी समिति खुजनेर में गेहूं का औसत भाव रहा 2300 रुपये, सोयाबीन का 4500 रुपये, मसूर का 5500 रुपये, राइडे का 4750 रुपये और चने का रहा 5755 रुपये प्रति क्विंटल। वही कृषि उपज मंडी समिति नीमच में धनिया का ग्रीन माल का भाव रहा अधिकतम 11,500, स्कूटर माल 8,700, ईगल 7,800, वाइट बादामी 7,400, बादामी माल 7,150 और एवरेज माल 6,200 रुपये प्रति क्विंटल। राजगढ़ से सांसद प्रत्याशी रोडमल नागर के जनसंपर्क कार्यक्रम देख लेते हैं। 19 अप्रैल के तलेन मंडल में इनके कार्यक्रम रहेंगे। बोकड़ी गांव में सुबह 9 बजे, 9:30 बजे बिलखेड़ा, 10 बजे चोमा, 11 बजे गिंदोली, बारवा में 11:30 बजे, 12 बजे बावड़ी खेड़ा, अमला में 12:30 बजे, बमोरा जागीर 1 बजे, बेजड़ 1:30 बजे, बरूखेड़ी में 2:30 बजे, पिपलिया जोड़ में 3 बजे, पिपलिया तवक्कुल में 4 बजे और कासरोद में इनका कार्यक्रम रहेगा 5 बजे। नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा के साथ में इनका कार्यक्रम रहने हैं। एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का जो रिजल्ट है वह 20 अप्रैल के आसपास आ सकता है, दोपहर में जारी किया जा सकता है। छात्र छात्राओं को जल्द ही इंतजार का फल मिलेगा। सागर लोकसभा क्षेत्र से जो भाजपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर लता वानखेड़े, इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। उनके साथ में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और श्री गोविंद सिंह राजपूत और साथ ही में न्यू ज्वाइनिंग टोली के जो प्रदेश संयोजक है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, ये भी उपस्थित रहे। वही बात करें शाजापुर मंडी के ताजा भाव की। 18 अप्रैल को प्याज का अधिकतम भाव एक्स्ट्रा सुपर का रहा 1800, सुपर प्याज 1600, एवरेज प्याज 1400, गोल्टा 900, गोल्टी 600, छाटन 500। लहसुन एक्स्ट्रा सुपर अधिकतम भाव 15,000, सुपर 13,000, एवरेज मोटी 10,000, मीडियम 8,500 और बारीक का भाव रहा 6,500 रुपये। आलू के भाव की बात करें ज्योति का अधिकतम भाव 2,000, सोना चिप्स 2100, एवरेज मोटा 1700, गुल्ला 1200 से 1300, छाटन 1300 और बारीक 950 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल, खाद्य पोषण सुरक्षा दलहन, गेहूं, खाद्य पोषण सुरक्षा, टर्फा और बुंदेलखंड विशेष पैकेज, इन सभी के जो योजनाएं हैं इनके अंतर्गत आवेदन हो रहा है। स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन सेट, पंप सेट, डीजल विद्युत। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
18 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है ग्राम पटाड़िया दाकड़, तहसील पचौर, जिला राजगढ़ में। जो भी भागवत प्रेमी है, कथा प्रेमी है, श्री राम भक्त है, वे इसका रसपान कर सकते हैं। समय है दोपहर 12 से 3 बजे तक। 18 अप्रैल को शुरुआत हुई है, जबकि जो कथा है सुश्री निधि किशोरी दीदी के मुखारबिंद से 19 से 23 अप्रैल तक चलेगी, दोपहर 12 से 3 बजे तक। शेफ और अधिकार कार्यकर्ता है अस्मा खान। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और पहलवान साक्षी मलिक और भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल, इन सभी ने 2024 के लिए जो टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची होती है उसमें जगह बनाई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। टाइम 100 की सूची में इन सभी कार्यकर्ता और स्टार, बॉलीवुड स्टार, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, इन सभी ने जगह बनाई है, भारतीय है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने हाल ही में जारी टाइम 100 2024 की सूची में जगह बनाई है। तो इन सभी के नाम आपको याद रखना है। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की ये सूची है। अमेरिकी मैगजीन है टाइम और बहुत ही प्रसिद्ध मैगजीन है, इसलिए फैक्ट याद रखिएगा। डेली न्यूज़, करंट अफेयर, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। कांग्रेस कैंडिडेट की लिस्ट है, वहीं बीजेपी की ओर से कमल का फूल ही निशान है। वे सभी प्रत्याशियों की ओर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहाँ कहाँ पर चुनाव होंगे 19 अप्रैल को? छिंदवाड़ा, सीधी, मंडला, शहडोल, बालाघाट और जबलपुर में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इसके बाद अब जुम्मे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाला जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, और इसको लेकर एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट का आयोजन हो रहा है। 18 अप्रैल को रात 11:59 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं। क्यूआर कोड दिया है, इसको स्कैन करके यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनके फ़ोटो आपको भेजना है, इस कोड को स्कैन करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मसूर और चना और रायडा, इनके समर्थन मूल्य पर पंजीयन जिन किसान भाइयों ने करवाए हैं उनके लिए बता दें, स्लॉट बुकिंग हो रही है और ऑनलाइन खरीदी चालू हो गई है। यदि आप अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेचना चाहें तो मंडी भाव में और समर्थन मूल्य में काफ़ी अंतर है। जैसे कि गेहूं की बात करें तो गेहूं में 100 रुपये का अंतर है। मसूर की बात करें तो लगभग 800 रुपये ज़्यादा है समर्थन मूल्य मंडी भाव से। वही चने का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह भी लगभग 300-400 रुपये का फर्क है। बात करें अगले 5 दिनों के मौसम की भविष्यवाणी की, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, इन जिलों में 21 अप्रैल को कहीं कहीं पर बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। राजगढ़ जिले में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। नर्मदापुरम और बैतूल जिले में 21 और 22 अप्रैल को कहीं कहीं पर बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। कहीं कहीं पर बिजली चमक या गिर सकती है। हरदा जिले में 21 अप्रैल को कहीं कहीं पर बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी में 21 अप्रैल को कहीं कहीं पर बारिश के साथ ही 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। 19 अप्रैल को खरगोन और बड़वानी में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है वहीं की बात हम कर रहे हैं। इंदौर जिले में, देवास जिले में और इंदौर और देवास जिले में 21 अप्रैल को 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के साथ ही बारिश हो सकती है और बिजली चमक या गिर सकती है। बाकी रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर
और नीमच में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला में भी अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसी प्रकार सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना में भी मौसम शुष्क रहेगा। अनूपपुर, शहडोल इन दोनों जिलों में 22 अप्रैल को कहीं-कहीं पर बारिश हो सकती है। उमरिया में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। 21 और 22 अप्रैल को डिंडोरी में कहीं-कहीं पर बारिश के साथ ही बिजली चमकियाँ गिर सकती है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला इन जिलों में 21 अप्रैल को और 22 अप्रैल को छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जिले में बारिश के साथ ही 50 किलोमीटर की रफ्तार तक हवा चल सकती है। बालाघाट, दमोह, सागर इन जिलों में भी 50 किलोमीटर की रफ्तार तक हवा चल सकती है। इसी प्रकार पांडुर्ना में 21 और 22 अप्रैल को 50 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवा चल सकती है, जबकि मेहर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय